हूं अभिनव, अभी लेकर हाजिर हूं क्राइम सीरीज दहशत। आज बात होगी राजस्थान में दहशत का दूसरा नाम नई लेडी डॉन की। राजस्थान को लंबे समय तक शांत प्रदेश माना जाता रहा, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ यहां अपराध और अपराधीकरण ने ऐसी करवट ली मानो सब कुछ बदल गया। आज जब राजस्थान के मोस्ट वांटेड्स की बात होती है तो कई बड़े और कुख्यात नामों का जिक्र तो होता है, लेकिन हर कोई इस बात से सख्ती में आ जाता है कि कभी शांत कहे जाने वाले इस प्रदेश ने मौजूदा वक्त में लेडी डॉन का खौफ भी देखा है। इस फहरिस्त में सबसे पहले जिस नाम का जिक्र आता है वो अनुराधा का है, लेकिन लेडी डॉन अनुराधा पहली और आखिरी डॉन नहीं थी, बल्कि अब उसके बाद एक और ऐसा नाम है जो दहशत का पर्याय भरा है। नाम है रेखा मीना। अनुराधा के बाद रेखा मीना राजस्थान की दूसरी लेडी डॉन बनकर उठी। मूल रूप से करौली के रहने वाली रेखा मीना जब पहली बार पुलिस के गिरफ्त में आई तब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसकी उम्र महज 19 साल की थी। एक तरफ आम लोगों में उसके नाम की दहशत थी तो दूसरी तरफ बाकी गैंगस्टर्स में उसके हुस्न के चर्चे हुआ करते थे। पहली नजर में तो उसे देखकर कोई चकमा खा जाए, उसकी बला की खूबसूरती देखकर कोई यकीन भी ना कर पाए कि इस मासूम और दिलकश चेहरे के पीछे कितनी कुख्यात सच्चाई छिपी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लेडी डॉन रेखा मीना के चक्कर में दो गैंगस्टर दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दो गैंगस्टर दोस्तों में पहला नाम करौली के कुरगांव थाने का स्टेशीटर और बीजापुर भड़क्या का रहने वाला पप्पू मीणा और पीएल भड़क्या, जबकि दूसरा गैंगस्टर जो कि उसका दोस्त था 2000 रुपए का इनामी बदमाश अनुराज मीणा था। दोनों आपस में काफी घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे और कई वारदातों को मिलकर अंजाम भी दिया था। अपराध की दुनिया में उनकी दोस्ती की दुहाई दी जाती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा जान देने के लिए भी हाजिर रहते थे। लेकिन अचानक उनकी दोस्ती पर ग्रहण ढक गया और इस ग्रहण का नाम रेखा मीना ही था। रेखा मीना के चक्कर में दोनों गैंगस्टर न सिर्फ अलग हो गए बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मामला ऐसा बिगड़ा कि दर्जनों बार दोनों के बीच गैंग वॉर भी हुए और उनके बीच गैंग वॉर की खबरें बेहद आम सी बात लगने लगी। रेखा मीना बदमाश अनुराज मीणा के जयपुर में रहने के दौरान संपर्क में आई थी। इसके पीछे वजह थी दोनों का जिला करौली होना। अनुराग से रेखा की नजदीकियां बढ़ी। करीब 6 महीने पहले अनुराग ने रेखा को अपने खास दोस्त हिस्ट्री शीटर पप्पू मीणा से मिलवाया था। इस बीच रेखा की नजदीकी पप्पू मीणा से भी बढ़ने लगी। रिलेशन के दौरान रेखा की एक पोस्ट हिस्ट्री शीटर पप्पू ने सोशल मीडिया पर डाली। इसका पता चलने पर अनुराग गुस्से में आ गया। रेखा ने फेसबुक पर पप्पू के खिलाफ गाली गलौज करते हुए एक पोस्ट डाल दी। अनुराग और रेखा की लाइव फेसबुक पोस्ट को देखकर पप्पू बौखला उठा। रेखा को एक दूसरे के पक्ष में लेने के लिए दोनों में विवाद शुरू हो गया। दोनों ही बदमाश प्यार को जताने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेडी डॉन रेखा मीना सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में बदमाश लाला कोटिया को गाली गलौज करते और उसको मारने की धमकी देते हुए घर के बाहर पहुंचते। बदमाश लाला से लेडी डॉन की कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। बताया जा रहा है कि लाला कोटिया और हिस्ट्री शीटर पप्पू मीणा के बीच दोस्ती है। फेसबुक लाइव में रेखा के पप्पू के खिलाफ गाली गलौज करने पर लाला कोटिया ने कमेंट किया था। दुश्मन का दोस्त दुश्मन मानकर रेखा ने लाला को भी फेसबुक पर लाइव आकर धमकी दी थी। लाला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर दावा किया था कि उसने अपने दोस्त पीएल भड़क्या का बदला लेने के लिए अनुराग के घर पर साथियों के साथ फायरिंग की। 6 महीने तक अनुराग के साथ रही रेखा मीना ने फेसबुक लाइव पर हिस्ट्री शीटर पप्पू की फजीहत करने में कमी नहीं छोड़ी। पप्पू मीणा भी रेखा और अनुराग को लगातार चैलेंज करता रहा। विवाद बढ़ने पर रेखा ने पप्पू को जान से मारने के लिए अनुराग को कहा। 28 सितंबर को अनुराग अपने करीब 1 दर्जन साथियों के साथ पप्पू के घर पहुंचा। पप्पू के पेट में नजदीक से गोली मारने के साथ ही परिवार से मारपीट का वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर नहीं डाला। गुड़गांव थाना अधिकारी नीरज शर्मा ने बताया कि रेखा मीना उर्फ रेखा डॉन को हत्या के प्रयास के लिए उकसाने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रेखा ने ही अनुराग को पप्पू भड़क्या पर फायरिंग करने के लिए प्रेरित किया था। रेखा को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे भरतपुर महिला जेल भेजा गया, लेकिन रेखा मीना के चेहरे पर कोई सिकन तक नजर नहीं आई। ये बताता है कि अपराध की दुनिया में रेखा कितनी रम चुकी थी और कैसे अपने हुस्न की आड़ लेकर वो कई गैंगस्टर्स से शह लेती और अपराध को अंजाम देती रही।
रेखा मीना सलाखों के पीछे जरूर है, लेकिन उसकी जिंदगी अभी पूरी बाकी है। जानकार बताते हैं कि लोगों में उसकी दहशत इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान ने कई बड़े अपराधी तो देखे थे, लेकिन लेडी डॉन का कहर नया था और शायद इसे भुलाने में वक्त लगे। तो क्राइम सीरीज दहशत में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दहशत की एक और दास्तां के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।